डायरी का एक पन्ना के लेखक सीताराम सेकसरिया जी हैं। इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ स्थान में हुआ और 1982 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं नारी शिक्षण संस्थानों के संस्थापक व प्रेरक के रूप में कोलकाता में ही बिताया। उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। उन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी करीबी रहे। उन्होंने स्मृति कर्ण, बीता युग नई बात और एक कार्यकर्ता की डायरी जैसी कई उल्लेखनीय रचनाएं लिखी। प्रस्तुत पाठ डायरी लेखन के रूप में है। डायरी लेखन का एक प्रकार है। इसमें एक व्यक्ति अपने आसपास होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन करता है। वो इसमें अपनी भावनाओं को भी लिख सकता है। इसमें व्यक्ति उन बातों को भी लिख सकता है जिन्हें दूसरों से कह नहीं सकता। इसलिए डायरी को व्यक्ति का सच्चा मित्र माना गया है। भारत की आजादी के लिए लोगों ने अपने पर काफी अत्याचार सहे। लोगों के सर फटे, हाथ पैर टूटे और बहुत लोग संगीन रूप से घायल हुए। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। उनके साथ भी मारपीट हुई और उन्हें भी जेल में डाला गया। इस पाठ में हम सीताराम सेकसरिया द्वारा 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ेंगे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में अंग्रेजों के विरोध के प्रतीक में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आजादी के 20 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी के एक पन्ने में 26 जनवरी 1931 के दिन का वर्णन किया है। इस दिन को कलकत्ता और पूरे देश के लोगों ने आजादी की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाने का फैसला किया था। बड़ा बाजार के लगभग सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। लोगों में एक नया उत्साह और नएपन का माहौल था। अंग्रेजों ने इस उत्साह को दबाने का पूरा प्रबंध कर रखा था। गोरखा और सार्जेंट लारियों में गश्त लगा रहे थे। घुड़सवार और सिपाहियों ने मॉन्यूमेंट और सभी बड़े पार्कों को घेर रखा था। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने जुलूस निकलवाने का इंतजाम किया था। इसका पूरा प्रबंध पूर्णोदास पर था। जुलूस की तैयारियां पूरी हो गई थीं। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे थे और हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज जो बात थी वो निराली थी। पुलिस कमिश्नर का आदेश निकल चुका था कि विभिन्न कानून की धाराओं के अंतर्गत जुलूस निकलना गुनाह है। सभी लोग जो इसमें हिस्सा लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। कानून भंग करने का इतना बड़ा प्रयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सभी लोगों की उपस्थिति में स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। सरकारी तंत्र के द्वारा रोकने के बाद भी लोगों में अपूर्व उत्साह था। सरकार को खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन फिर भी वे जोरों से वंदे मातरम बोले जा रहे थे। लाठियां खाकर क्षितिज चैटर्जी के सिर से भी खून बहने लगा। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। सुभाष चंद्र जी को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल पड़ी, लेकिन पुलिस के डंडों के कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर ये जुलूस टूट गया। लगभग 160 आदमी चोट खाकर अस्पतालों में पहुंच चुके थे और पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला।
इस घटनाक्रम के चलते लेखक ने कहा है कि आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वो आज बहुत अंश में धुल गया। डायरी का एक पन्ना इस पाठ की शैली विवरणात्मक है। ये एक चित्रात्मक वर्णन है। इसमें लेखक ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उसे वैसे ही प्रस्तुत किया है। सीताराम सेकसरिया ने इस डायरी में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। सीताराम सेकसरिया ने इस डायरी में अंग्रेजी शब्दों का काफी प्रयोग किया है, जैसे मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है स्मारक, वॉलंटियर का अर्थ होता है स्वयं सेवक, लॉकअप का अर्थ होता है कारागार, जिनमें प्रायः हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। इन गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अनगिनत यातनाएं सही। इन्हीं की कुर्बानियों के फलस्वरूप देश आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई का इतिहास एक ऐसी घटना है जिसे हमें कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को शत शत नमन करना चाहिए। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची लगन और निष्ठा से कार्य करें तो सफलता जरूर मिलेगी। एक ऐसा साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसे भी कमजोर और असहाय समझे जाने वाले लोग हरा सकते हैं। अब जब आपने डायरी का एक पन्ना पाठ को समझ लिया है, तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। आज तो जो कुछ हुआ है वो अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर ये कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वो आज बहुत अंश में धुल गया। लेखक के अनुसार क्या अपूर्व हुआ है? सही विकल्प को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। लेखक के अनुसार कोलकाता पर क्या कलंक था? सही विकल्प को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। लेखक ने इसे खुला चैलेंज क्यों कहा है? सही विकल्प को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। लेखक के अनुसार कैसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी? सही विकल्प को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें।